जय हिंद दोस्तों। कल हम 2-3 को क्वेश्चन दिए थे, उम्मीद किए कि आप लोगों से बना होगा। ठीक है, ये सोच के दिए थे। अब पता नहीं आपसे बना या नहीं बना, हम तो कमेंट बॉक्स भी नहीं देखे हैं कि किन किन लोगों से बना है। तो टाइम तो नहीं है उतना, फिर अपलोडिंग में टाइम लग जाएगा, इसलिए हम बता देते हैं डायरेक्ट। आप लोग अपने से मिला लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन क्या था कि 27 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से नौ सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितना गोला बनेगा। तो हम कल भी बोले थे और आज भी बोल रहे हैं कि इसमें ध्यान ही देना है कि किससे बनाना है, मतलब किसको पिघलाना है। जिसको पिघलाना है वो ऊपर होगा और उसको पिघला कर जो बनाना है वो नीचे होगा। जैसे इसी क्वेश्चन में हम किसको पिघला रहे हैं, तो अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो हम एक गोले को पिघला रहे हैं और उसी को पिघला कर हम गोला बना रहे हैं, लेकिन जो पिघला रहे हैं वो बड़ा गोला है। यहाँ देखिए, 27 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, यानी कोई बड़ा गोला होगा जिसका त्रिज्या है 27 सेंटीमीटर, और इसी को पिघला कर इसी से 9 सेंटीमीटर वाला मान लेते हैं, छोटा छोटा गोला बना। तो नॉर्मली बच्चे क्या जवाब देते हैं कि अच्छा 27 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 9 सेंटीमीटर वाला वैसे 3 गो गोला बनेगा। देखो, ये कहना गलत बात है, ऐसे नहीं कह सकते हो कि अच्छा 27 सेंटीमीटर मतलब बड़का गोला के त्रिज्या 27 सेंटीमीटर और छोटका गोला के त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, तो 9 से भागा दे दीजिए, 9 3 27। ऐसे नहीं कह सकते, एकदम नहीं कह सकते कि 9 से भागा दे दीजिए और 3 आ जाएगा। तो कैसे बना सकते? आयतन जिसको पिघलाना है, जैसे ये वाला, इसी से 27 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से, 27 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से, यानी इसी से। तो इसी से अगर बनाना है तो हमको लिखना होगा बड़े गोले का आयतन, और इसमें भागा देना होगा उससे 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मतलब कि छोटे गोले के आयतन से। यहाँ से निकल जाएगा गोले की संख्या। अब देखिए, बड़े गोले का आयतन चाहे छोटे गोले का आयतन, आयतन के फॉर्मूले होता है 4/3 पाई आर क्यूब। छोटा गोला है तो भी हो जाएगा 4/3 पाई, छोटा गोला इसलिए स्मॉल आर दे दीजिए। इससे क्या निकलेगा? तो हम कह रहे हैं बड़का को पिघला रहे हैं और छोटे को बना रहे हैं, जिससे हम भागा दे रहे हैं, जाहिर सी बात हम वही प्राप्त कर रहे हैं, मतलब छोटे गोले की संख्या, या डायरेक्ट बोला जाए कि गोले की संख्या। 4/3 पाई से पाई हर बार कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या? आर। इसमें कैपिटल आर मतलब बड़का गोला के त्रिज्या सोचो कितना है। बड़े गोले की त्रिज्या 27 है, तो लिखो 27 × 27 × 27, और जो नीचे छोटा त्रिज्या बच रहा है छोटे गोले की, वो त्रिज्या है 9 × 9 × 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 तिया 27। तो कुल मिला जुला के जो काट छाट क्या वो आंसर हो जाएगा 27, यानी गोले की संख्या 27 होगा।
अब इसी में थोड़ा थोड़ा चेंज करके दिए होंगे हम, जैसे हो सकता है यहाँ 27 सेंटीमीटर हटा दिए और यहाँ से 9 सेंटीमीटर हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 21, 81 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितना गोला बनेगा। तो फिर वही जिक्र कर रहा है क्वेश्चन में, फिर वही बात है कि 81 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से, मतलब जिसको पिघलाना है वो गोला है, और गोले को पिघला कर बनाना भी क्या है, गोला है। तो ऊपर भी गोले का आयतन, नीचे भी गोले का आयतन, फॉर्मूला सेम रहेगा। 4/3 4/3 कट जाएगा, रेडियस बदल गया। कैपिटल आर कितना है, 81 गुने 81 गुने 81 बटा छोटका 9 गुने 9 गुने 9, 9 9 में 81, 9 गुने 9 81 डायरेक्ट काट दी, और फिर 9 से इसको काट दी। चाहे इसे समझो ना भाई कि 9 9 में 81, 9 9 में 81, 9 9 में 81, खत्म कहानी। 9 9 9 अगर 3 बार गुना करोगे तो करके देख लेना, 9 गुने 9 81, और 81 गुने 9 गुना कर लीजिएगा 729 आएगा। मतलब इस टाइप में सब चीज़ सेम है, जो खेल है यहाँ वाला रेडियस और यहाँ वाला रेडियस के। जैसे क्वेश्चन नंबर 22, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितना गोला बनेगा। तो नॉर्मली बच्चे डायरेक्ट कहते हैं कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बड़ा गोला है ना, और उसमें से हमको 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बनाना है। तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मतलब 4 गो बनेगा सर, 2 चौके 8। ये बात नहीं है, हमेशा की तरह वही, किसी भी चीज़ को पिघलाना है, कोई भी नया चीज़ बनाना है, तो जिसको पिघला रहे हो उसको ऊपर रखो, ऊपर गोला नीचे भी गोला। अब r³ कितना, 8, तो 8 गुने 8 नीचे स्मॉल r वो कितना है, 2 गुने 2 गुने 2, 2 से काट दो 2 चौके 8, 2 से काट दो 2 चौके 8, फिर 2 से काट दो 2 चौके 8, सब काटिए गया तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 आंसर, 64 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितना गोला बनेगा। देखिए 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से, तो सब तो सेम ही रहेगा, जहाँ r दिखाई दे रहा है वहाँ हो जाएगा 25 गुने 25 गुने 25, क्योंकि r³। और जो नया छोटा गोला बना रहे हैं उसमें त्रिज्या कितना है, 5, तो 5 गुने 5 गुने 5, स्मॉल r, 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 5 पचे 25, 5 5 5 तीनों गुना कर देना, नहीं कि जोड़ के 15 बोलना, तो गुना करके हो जाएगा 125। यहाँ तक हम आपको क्वेश्चन दिए थे, कहे थे खुद से एक बार ट्राई करके देखिएगा। पता नहीं आप लोगों से बना था या नहीं बना था।
क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो लिख लेना मेरे साथ साथ। अब जो बोलने वाले हैं उसको मेरे साथ लिख लीजिएगा। 24 नंबर, पीतल के 3 गोलों, पीतल के 3 गोलों जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। लिख तो लिए हैं, कम से कम 30 सेकेंड इस क्वेश्चन पे टाइम दो, कम से कम 30 सेकेंड। अगर उतना भी टाइम नहीं दोगे तो फिर हिसाब कहाँ समझ में आएगा। क्वेश्चन पे ध्यान ये देना है कि यहाँ पे 3 गो छोटा छोटा गोला है, पीतल के 3 गोले हैं। पहले गोले की अगर हम बात करें तो पहले गोले की त्रिज्या कितना है? 3 सेंटीमीटर। दूसरे गोले की त्रिज्या कितना है? 4 सेंटीमीटर। और तीसरे गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। और ऐसा लिखा हुआ है, बहुत दूर आपको जाने की ज़रूरत नहीं कि खोजना पड़ेगा सर, यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो, पीतल के 3 गोलों जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर, मतलब एक गोला है 3 सेंटीमीटर वाला, इसका त्रिज्या है, दूसरे के त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और एक और है जो 5 सेंटीमीटर। इस सबको पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया गया। अब जाहिर सी बात है कि यही तीनों को पिघलाकर ये बड़ा गोला बनाया गया। तो इन तीनों का आयतन, ये तीनों का आयतन और ये अकेले बड़का के आयतन आपस में बराबर होगा यार, क्योंकि वही तीनों गोला पिघलाकर तो बड़ा गोला बना। तो फिर आयतन डिफरेंट कैसे हो सकता है? जो तीनों गोले का आयतन होगा वही बड़े गोले का आयतन होगा। अब होगा कितना जरा ये तो मालूम करके बताइए, सिर्फ लिख देने से थोड़े ना होता है। चलिए लिखना शुरू करते हैं। बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन ऐसे तो सूत्र होता है 4/3 पाई r³, बड़े गोले का आयतन। हालांकि हम छोटे के टर्म में अगर देखें तो छोटका गोला कितना है? 4/3 पाई r³। इसके लिए कितना त्रिज्या था? 3, तो हो जाएगा 3³ प्लस 4/3 पाई, उसके लिए कितना था? रेडियस 4, तो 4³ प्लस 4/3 पाई, उसके लिए रेडियस कितना था? 5³ एक काम करो, सभे में से 4/3 पाई कॉमन ले लो, बचा कितना? यहाँ से 3³ और 3³ डायरेक्ट लिखो 27, फिर 4³ यानी 64 और 5³ यानी 125। 4/3 4/3 पाई से पाई सब तो कट ही गया, तो बचा क्या? r³ इक्वल टू, जोड़ते हैं 7 4 11 और 5 16 के 6 हाथ में 1, 3 6 9 9 2 11 के 1 216। तो r बराबर कितना हो गया? यहाँ देखो r³ है, यहाँ ध्यान दीजिए r³ है, r³ बराबर 216। यहाँ यार यहाँ r³ बराबर 216, तो r बराबर हो जाएगा √216 और √216 का मान हम लोग जानते हैं 6 सेंटीमीटर। यानी जो बड़ा गोला है उसी की तो त्रिज्या r मान रहे थे। बड़के गोले की त्रिज्या ने हम माने थे कैपिटल R। अब कितना है कैपिटल R? 6 सेंटीमीटर।
तो बड़े गोले की त्रिज्या हो गया 6 सेंटीमीटर। बाकी बताने के तो और भी बता सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, आप ज़रा खुद से ट्राई कीजिए। मान के चलो क्वेश्चन नंबर 25, पीतल के 3 गोलों जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया। तो बड़े गोले की त्रिज्या बताइए। ज़रा आप इसके बारे में बताइए कि जो बड़ा गोला बना है उसके लिए त्रिज्या क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि दुगना हो गया है। से यहाँ 3 था ना भाई, तो 3 के दुगना 6, 4 के दुगना 8 और 5 के दुगना 10, यही तो कर दिए। तो ठीक है, बनाकर आंसर बताइए, बाकी फिर कल। और आंसर ज़रूर बताना है, ठीक है, उससे पता चलता है कि आप लोग कितने लोग हैं जो एक्टिव हैं, मतलब पूरा सक्रिय रूप से क्लास को देख रहे हैं। जैसे अंदर से मन करता है या हिम्मत करता है चलो भाई हम आपके लिए पढ़ा दें, वीडियो रिकॉर्ड कर दें, आपके लिए क्लास बना दें, और ऐसे आते हो जाते हो तो अंदर से भी हिम्मत नहीं करता है आने का। और ऐसे होता है कि मन थोड़ा सा अच्छा भी नहीं रहता है, तबीयत भी थोड़ा सा डल रहता है, फिर भी लगता है कि नहीं आपके लिए पढ़ा दें। जैसे फ़िलहाल 1-2 दिनों से वही चल रहा है मेरे साथ। मिलते हैं कल, आज के लिए धन्यवाद। क्लास को जाते जाते अपना काम करके जाइएगा। चलिए, गुड बाय।